देखिए, यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का लाइटनिंग शेल से बड़ा हमला। मरीनका इलाके में इंसेनेडरी म्यूनिशन से अटैक किया है यहां पर रूस ने। देखिए, यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का लाइटनिंग शेल से बड़ा हमला। मरीनका में इंसेनेडरी म्यूनिशन से अटैक किया रूस ने। हमले के बाद आसमान से हर तरफ आग बरसती दिखी है। दुश्मन को देखने और जंगलों में आग लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइटनिंग शेल से कैसे हमला किया रूस ने, ये तस्वीरें देखिए। आसमान से आग बरसती दिखी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बाखमुत में रात के वक्त रूसी सैनिकों को बंधक बना लिया गया। 8 से 10 रूसी सैनिकों को कैप्चर करने का दावा किया है यूक्रेन ने। वॉर ब्रेकिंग एक और आपके सामने। बाखमुत में इस वक्त बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। रात के वक्त रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का यूक्रेन ने दावा किया कि 8 से 10 रूसी सैनिकों को कैप्चर कर लिया है। रूसी सैनिकों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई नजर आई। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। रात में रूसी सैनिकों को अनजान जगह ले गए यूक्रेनी सैनिक। तो दो तस्वीरें, दो खबरें आपके सामने। एक तरफ आसमान से आग बरसती हुई दिखी जहां रूस ने लाइटनिंग शेल से हमला किया। दूसरी तरफ बाखमुत में यूक्रेन ने दावा किया कि उन्होंने 8 से 10 रूसी सैनिकों को कैप्चर किया और एक अनजान जगह ले गए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूस में पुतिन के करीबी एक और ओलिगार्क की रहस्यमयी मौत हो गई। ओलिगार्क क्या होते हैं? ओलिगार्क बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े कारोबारियों को कहते हैं जो बहुत रिच होते हैं, धन्ना सेठ होते हैं। अलेक्जेंडर बुजाकोव की संदिग्ध परिस्थितियों में रूस में मौत हो गई। मौत से एक दिन पहले फ्लोट आउट सेरेमनी में दिखे थे बुजाकोव। रशियन शिपयार्ड के हेड थे अलेक्जेंडर बुजाकोव। रूसी नेवी के लिए अलेक्जेंडर की कंपनी कई सबमरीन बना चुकी है। सवाल यही है कि पुतिन के करीबी ओलिगार्क्स की एक के बाद एक इस तरह की मौत, आखिर इसके पीछे क्या मकसद है? कौन है इसके पीछे? क्या इसका मतलब निकाले जनरल साहब? एक के बाद पुतिन के करीबी ओलिगार्क्स मारे जा रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको एक बात बताऊं कि पुतिन की चूंकि लड़ाई बहुत लंबी खिंच गई है, 10 महीने। और एक बात आप समझें कि इस लड़ाई में कोई भी जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। ना रशिया की जीत हो रही है, ना यूक्रेन और नाटो की जीत हो रही है। और ये लगातार दोनों साइड नुकसान होता चला जा रहा है। और दोनों, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ इस प्रकार के सैबोटाज की कार्रवाई या करने की कोशिश की जा रही है कि पुतिन के करीबी लोगों के ऊपर हमला किया जाए, उनको तबाह मारा जाए, ताकि उसका असर हो। अब आप देखेंगे कि पुतिन की भाषा जो है वो दिन ब दिन ठीक होती चली जा रही है। उन्होंने कहा है कि वो किसी से भी बातचीत नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। तो ये मुझे लगता है कि उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर, मतलब आपका कहने का मतलब है, ठीक होने का मतलब पुतिन की भाषा सॉफ्ट होती जा रही है। पुतिन वो तेवर अपने नरम कर रहे हैं। मैंने ठीक शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि जब वो भाषा सॉफ्ट होगी और कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट निकलेगा तो हमारे सबके लिए बेहतर होगा, पूरे विश्व के लिए बेहतर होगा। सही बात है। तो इसलिए ठीक शब्द का इस्तेमाल। बिल्कुल, मैं आता हूं जनरल साहब आपके पास। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।